नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ और पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। और ये हंगामा हुआ आदिवासियों के नाम पर। विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित नहीं करने पर कांग्रेस पार्टी ने नारेबाजी शुरू की, सरकार को जमकर सदन के भीतर घेरा। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर भी नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने आदिवासियों का अपमान किया। कांग्रेस के आरोप पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। ये तक कहा कि बीजेपी से बड़ा आदिवासी हितैषी दल कोई और है नहीं। अब सवाल ही उठता है, आदिवासियों का सच्चा हितैषी कौन है? क्या इसका पैमाना है? इस पर बहस करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन आदिवासी दिवस को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी विरोधी है, इसलिए आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित नहीं की। कांग्रेस विधायकों ने आसंदी के सामने आकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के मामले में भ्रम फैला रही है। कांग्रेस श्रद्धांजलि में भी राजनीति कर रही है। ये शर्मनाक और घटिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने आदिवासी दिवस पर अवकाश निरस्त नहीं किया है, बल्कि ये ऐच्छिक है। कांग्रेस ने संसदीय परंपराओं का अपमान किया है, जनजातीय आदिवासी नेताओं का अपमान किया है, भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। श्रद्धांजलि पे भी राजनीति करूं? जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि इसके बाद आप बोल लेना, श्रद्धांजलि के बाद, क्या आप 2 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? 10 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? सदन आखिर नियम प्रक्रिया से चलता है, परंपराओं से चलता है। क्या ये परंपरा है कभी? विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जनप्रतिनिधियों के निधन पर बोल रहे थे, तब कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से कई बार कहा कि वे अपनी सीट पर बैठें, उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन कांग्रेस विधायक नहीं माने। करीब 25 मिनट बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नाराज कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। हमने लागू किया था कि छुट्टी और हर ब्लॉक को पैसा भेजते थे। ये जो इन्होंने कैंसिल किया है, ये आदिवासी समाज का अपमान है। इन्होंने आदिवासी सम्मान दिवस को आदिवासी अपमान दिवस बनाया है। इन्होंने छुट्टी घोषित नहीं की, उल्टे आदिवासी ब्लॉकों में 144 धारा लगा दी कि आदिवासी भाई बहन इकट्ठा ना हो पाए, वो अपना आदिवासी दिवस न मना पाए। क्योंकि पूरा विश्व में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन आज शिवराज सिंह जी ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया कि भाजपा और शिवराज सिंह जी की सरकार आदिवासी विरोधी है। मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय केंद्र बिंदु आदिवासी हैं। संघ के एजेंडे में आदिवासियों को लेकर जो प्राथमिकता देखने को मिल रही है, इसके बाद सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए कांग्रेस के आरोपों का तगड़ा जवाब देना जरूरी था। लिहाजा हंगामे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि 15 नवंबर को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती पर सरकार आदिवासी गौरव दिवस मनाएगी। साथ ही सरकारी अवकाश भी घोषित किया जाएगा। सरकार के इस ऐलान के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे पर सदन से बाहर आदिवासियों के बीच जाने की तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा कि सदन की ये लड़ाई सड़क पर कितनी कारगर साबित होती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और इस वक्त हमारे साथ में दो जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। सतीश सिकरवार साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक, और घनश्याम पेरोनिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले पेरोनिया साहब, आप ही से पूछेंगे। विपक्ष का सीधा आरोप था कि आदिवासियों का अपमान किया, वो भी उस दिवस पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी मिलकर अपना दिवस मनाते हैं। एक तो छुट्टी नहीं दी और ऊपर से जब इस बात को उठाया तो ढंग से सुना तक नहीं गया।
मेरी आवाज मिल रही घनश्याम जी आपको? नहीं, देखिए, कांग्रेस का तो काम है अनर्गल प्रलाप करना। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, कांग्रेस का काम तो अनर्गल प्रलाप करना है, अनर्गल वार्तालाप करना है और मनगढ़ंत मुद्दों को कैसे तो भी जनता के मुख्य मुद्दों से हटाया जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो कुछ करने के लिए है और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकारें कुछ कर रही हैं तो उसमें विघ्न कैसे पैदा करें, ये करने का काम कांग्रेस की सरकारें हमेशा करती रही हैं, कांग्रेस की पार्टी हमेशा करती रही है। मेरा निवेदन यही है आज के अवसर पर कि जो भ्रांति फैलाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वास्तव में उससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हों या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हों, कभी इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। किस तरह की भ्रांति, कौन सी ऐसी बात थी जो भ्रांति के तौर पर फैलाई गई, इसे भी जनता के बीच स्पष्ट करेंगे आप? नहीं, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि देखिए, अनुसूचित जाति वर्ग हो या अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, इन दोनों वर्गों के लिए अगर सबसे ज्यादा काम किसी सरकारों ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वोट लेने का काम करती रही है, कांग्रेस हमेशा भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर वोट लेने का काम करती रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 70 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रहीं, इनको चाहिए था कि इन वर्गों का सर्वांगीण विकास इनको करना चाहिए था, और आज झूठी वाहवाही लूटने के लिए, सदन नहीं चलाने के लिए इस प्रकार का हंगामा करके केवल जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग का वोट कैसे तो भी प्राप्त हो, कैसे तो भी हम इनको बरगलाएं, कैसे तो भी ध्यान को डाइवर्ट करें, ये इससे हमारे समाज के लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है। चलिए, कांग्रेस की तरफ से सतीश जी हैं। सतीश जी, बार बार ये बात कही गई, घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, जितनी भी बातें की गई, सच्चे हितैषी अगर कोई भी दल है तो केवल और केवल बीजेपी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और करनी में बहुत अंतर है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, झूठ परोसने का काम कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान हो, सिवाय झूठ के अलावा कुछ काम नहीं है। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। महंगाई का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, बाढ़ पीड़ितों की आज मदद का मुद्दा हो या मध्य प्रदेश में जो बहुसंख्यक आदिवासी समाज है जिसके अपमान को का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी दिवस के आज के दिन को आदिवासी दिवस के मनाने का निर्णय लिया और माननीय कमलनाथ जी की सरकार के नेतृत्व में ये तय हुआ कि आज के दिन छुट्टी रहेगी और आदिवासी दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाएगा। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही आज के इस आदिवासी दिवस को उन्होंने ख़त्म किया और जो छुट्टी रहती थी उसको स्वैच्छिक छुट्टी कर दी। तो जो आदिवासियों की रहनुमा बनने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये आदिवासी विरोधी हैं। इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जिस प्रकार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कहते थे कि सस्ता पेट्रोल चाहिए, सस्ता सिलेंडर चाहिए, और उन्होंने जिस प्रकार घर घर में सिलेंडर बांटे, आज क्या हो रहा है, लोग उन सिलेंडरों को बेच रहे हैं क्योंकि भराने के लिए पैसा नहीं है। तो इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है और उनका चेहरा जब बेनकाब हो गया तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हो रही है। अब उन्होंने आगे की घोषणा की है। अरे आज के दिन को जो मनाने की बात थी वो तो आपने आदिवासी दिवस मनाया नहीं, आज के दिन आदिवासियों का अपमान किया। जब कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो 15 नवंबर को हम ये करेंगे। अब 15 नवंबर आएगा तब देख लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी सदैव आदिवासियों की हितैषी रही है। कांग्रेस पार्टी दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, पिछड़ों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज को हमेशा उठाती रही है। घनश्याम जी, आरोपों का उत्तर देंगे। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हितों की बात करते हैं, लेकिन जो बना बनाया दिवस था उसे बदलने की या उसे ना मनाने की वजह क्या है?
दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि सच्चा हितैषी जिसको आप अपनी पार्टी को बता रहे हैं कि सबसे बड़ा हितैषी है, ऐसे क्या काम किए? क्योंकि सदन के बाहर भी हमने देखा वर्ग पर अत्याचार को लेकर, क्राइम को लेकर कांग्रेस ने घेरा है। देखिए, मेरा निवेदन ये है कि आज एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुस्तान के मान बिंदुओं को, हिंदुस्तान के कल्चर को कैसे खंडित किया जाए, कैसे उसको धूमिल किया जाए, इस हेतु अनेक मिशनरीज, अनेक षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं। और इसलिए हम सबको जानकारी में है, जो तथ्य आया है कि ब्रिटेन का जो पोवहाटन युद्ध के दौरान ब्रिटेन में जो सत्ता वर्जीनिया में प्रांत में स्थापित हुई थी, तब वहां धर्म के प्रचार के लिए योजना बनी और 9 अगस्त इसको तय किया गया था। आगे चलकर एक षड्यंत्र के तहत संयुक्त राष्ट्र में 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस निर्धारित किया गया और आज तक वो खुद ही तय नहीं कर पाए हैं कि मूल निवासी माने क्या है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा, जो हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के देवता हैं, पूरे दलित समाज के हमारे भगवान, इनको हम मानते हैं, उनके जन्म जयंती पर क्या आपत्ति है कांग्रेस को? क्यों उनकी जन्म जयंती को हम जो है कल्याण दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं? तो कांग्रेस के लोग, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि वास्तव में आज जो कांग्रेस और कांग्रेस का जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म करने वाला कल्चर है। इस सब बातों से घबराकर बिरसा मुंडा ने उस जमाने में अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम किया। उनके जैसे असंख्य आदिवासी हमारे क्रांतिकारियों ने देश से अंग्रेजों का समूल नाश करने का काम किया। अरे ऐसे पिरोनिया साहब, पर अगर हम पिरोनिया साहब एक फैक्ट है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? पिरोनिया साहब एक फैक्ट है, राजनीति से अलग हट के एक फैक्ट है, आप भी जानते हैं, तमाम नेता जानते हैं। एक फैक्ट है, आदिवासी अपनी संस्कृति को सबसे अच्छा और सबसे अलग न केवल मानते हैं बल्कि उसको निभाते रहना चाहते हैं। ये लंबा संघर्ष है जिसे मुख्य धारा कहा जाता है, वो अपनी धारा में बहकर ही अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। अगर वे किसी भी दिवस को अपने दिवस के तौर पर मना रहे हैं तो क्या ये बात आप कन्विंस कर पाएं, कन्वे कर पाएं उस वर्ग को कि हम इसलिए नहीं, इस दिन को इसलिए मनाना चाहते हैं और इस वजह से? राजनीतिक स्तर पर यह तर्क आपका सही हो सकता है, लेकिन घोषित तौर पर जो विरोध था, क्या आप उन लोगों तक पहुंचा पाए जो अपना दिवस मनाते थे आज? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कुछ बातें, कुछ डॉक्टर भी जब होते हैं ना, तो डॉक्टर भी किसी इलाज को ठीक करने के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए कभी कभी कड़वी दवाइयां भी देते हैं। उन कड़वी दवाइयों से ही रोग का निदान होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जो संस्कृति है, हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को प्राथमिकता पर लेकर चलने वाले लोग हैं और राष्ट्रवादता के आधार पर हिंदुस्तान के जो भी मान बिंदु हैं, हिंदुस्तान के जो भी प्रतीक हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और इसलिए आप देखेंगे, अभी आदरणीय सतीश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी केवल दलितों के बात नहीं करती है। देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो कांग्रेस के अंदर ही थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का कांग्रेस ने कभी उनका जो निवास है मऊ के अंदर, उस मऊ के निवास को अधिकृत करके, जब सरकारें कांग्रेस की थी, सेना की छावनी से अधिकृत करके उसको भव्य स्मारक बनाना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, 16 करोड़ रुपए की लागत से आज जो भव्य स्मारक मऊ के अंदर दिखाई देता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, वो भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और केवल वही नहीं, चाहे 23 अलीराजपुर का मार्ग का दिल्ली की जिंदल की कोठी हो, चाहे उनकी दीक्षा भूमि हो, सारे के सारे भूमियों को को इस बात की जानकारी नहीं है कि बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया और बाबा साहब ने जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी हो, दलितों के लिए लड़ाई किया है, उनके सम्मान के हितों की लड़ाई लड़ी कांग्रेस पार्टी आज लगातार दलितों, शोषितों की, पीड़ितों की, आदिवासियों की लड़ाई लगातार लड़ रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते थे कि मैं गाड़ दूंगा, इस प्रदेश से अपराध खत्म कर दूंगा, उस प्रदेश की आज धरती आदिवासियों की लाशें उगल रही है। इनको मालूम नहीं है, 5 आदिवासी परिवार के लोगों को जो गाड़ देते हैं और उनके संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? जो मुख्यमंत्री कहते थे
कि हम प्रदेश से अपराध खत्म कर देंगे, हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। आज क्या हो रहा है? आज प्रदेश की धरती 5-5 आदिवासियों की 10-10 फुट गहरी खाई में 10-10 फुट गहरी। देखिए सतीश जी, विषय मत बोलो, विषय मत बोलो। अभी आप केवल मूल निवासी पे कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को आदिवासी पर बोलो और मुद्दे मिल जाएंगे। सतीश जी, एक बात उन्होंने कही है, मैं चाहता हूँ आप इस पर जरूर उत्तर दें। उनका कहना है कि देश की संस्कृति और देश के जो उस जाति वर्ग के स्तंभ है उस आधार पर दिवस मनने चाहिए और कड़वी दवा पिलानी पड़ती। इस पर राय रखेंगे आप अपनी? अरे मैं कहना चाहता हूं, इनकी कड़वी दवा यही है कि आप देखिए, जो मुख्यमंत्री कहते थे हम आदिवासियों की रक्षा करेंगे, और आज उसी प्रदेश में आदिवासियों की लाशें 10-10 फीट भीतर से जमीन के अंदर से निकल रही हैं। ये हालत है प्रदेश की। ये आदिवासी विरोधी सरकार है। आज आदिवासी दिवस मनाने वाली बात आई तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जयंती भी बहुत धूमधाम से मने। इसमें कांग्रेस पार्टी भी इनके पक्ष में है, लेकिन आज का दिन आदिवासी दिवस के रूप में क्यों नहीं मनना चाहिए? आज के दिन उनकी छुट्टी, आज का दिन जो छुट्टी का तय किया था माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने, वो आपने क्यों खत्म कर दिया? जो आदिवासी ट्राइबल जो ब्लॉक थे, उन ब्लॉकों पर जो पैसा देते थे आदिवासी दिवस के रूप मनाने के लिए, वो पैसा इन्होंने बंद क्यों कर दिया? आज इनको अपने उसमें गलेवान में झांकना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी पार्टी है। आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर जिस प्रकार हमले हो रहे हैं, आपने देखा होगा। अभी 5-5 परिवार, एक ही परिवार के, जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ देंगे। चलिए एक छोटा सा और एक सवाल है, अपराध खत्म कर देंगे। आज कौन गढ़ रहा है? सतीश जी एक और एक सवाल है आप दोनों से, और दोनों से उत्तर चाहूंगा मैं छोटे से ब्रेक के बाद। सच्चा हितैषी क्या केवल दिवस को मनाने के तौर पर, उनके हकों को दिलाने के तौर पर, उनके लिए चल रही योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के तौर पर, ये सच्चा हितैषी जो दोनों दल अपने आप को क्लेम करते हैं, बताते हैं, इसको लेकर आप लोग अपनी राय रखिएगा। तो सतीश जी और घनश्याम पिरोनिया साहब हमारे साथ में। आज आदिवासियों का सच्चा हितैषी कौन, दिन भर इस बात को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी दोनों पक्षों के बीच में। कांग्रेस पार्टी ने सदन के भीतर भी विरोध किया, सदन के बाहर भी विरोध किया। घनश्याम पिरोनिया जी, बार बार आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा और सच्चा हितैषी आदिवासियों का कोई नहीं है, लेकिन जो क्राइम इस वर्ग पर हुए इसको लेकर कांग्रेस ने बाहर भी धरना प्रदर्शन किया, सदन के भीतर भी, और इस मंच पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। ये सच्चा हितैषी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है, क्या है इसकी परिभाषा? देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें अगर आदिवासियों की और दलितों की हितैषी होती तो उन्होंने अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए मंत्रालय का गठन क्यों नहीं किया? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, जिसने जो है केंद्र में पहली बार देश में जनजातीय मंत्रालय का गठन किया है। सतीश जी बताने का प्रयास करें कि कांग्रेस के लोग कहां सोते रहे, क्यों उन्होंने ये किया। और दूसरा निवेदन मैं ये करना चाहता हूं कि हमारे जनजातीय समाज के जो गौरव हैं, रानी दुर्गावती, टंट्या भील, भीमा नायक, शंकर शाह आदि जैसे महापुरुषों के भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकारें कर रही हैं। आदिवासियों के लिए, तो नाम ही याद दलितों नहीं है महापुरुषों का। आरक्षण की व्यवस्था की, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल लोगों को लड़ाने का काम किया है, आपने जातियों को बांटने का काम किया है। आपने क्या किया है सब जानकारी है पूरे देश को। जब आप 5 साल तक बातें करोगे, पेट्रोल कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो पाकिस्तान की बात करेंगे। आप पाकिस्तान पर मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे। आपने 2 करोड़ रोजगार पर चुनाव नहीं लड़ा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आप विदेशों से काला धन लाएंगे। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ 5 साल तक आपने क्या किया, सतीश जी मैं आपको बताना चाहता हूं जी, कांग्रेस पार्टी की कहना है कि आप विधायक रहे, आप पूर्व विधायक कांग्रेस की वजह से रहे। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को आगे लाने के लिए देश में आरक्षण देके उनको ससम्मान नौकरी में हो, चाहे वो फीस भरने का शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, जो आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की, उसी का परिणाम है कि आप वहां बैठे हो
और तमाम सारे हमारे भाई आज ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। ये सब कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार जिस प्रकार शोषितों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की, जो उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी से भी ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। घनश्याम पिरोनिया जी बार बार यहाँ कह रहे थे सतीश जी कि केवल और केवल बीजेपी है जिसने उनके हित में सच्चे हितैषी के तौर पर काम किया। किस तरीके से आप देखते हैं सच्चे हितैषी की परिभाषा आदिवासियों के हित की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के हितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ नहीं किया है। ये लगातार ढिंढोरा पीट रहे हैं और करना धरना कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की, और आज लगातार उस मुख्य धारा से जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है। आज हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई हैं, वो मुख्य धारा से जुड़े हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो। ये सब के पीछे कांग्रेस पार्टी की बड़ी लंबी लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस वर्ग के लिए, हमेशा इस वर्ग के साथ दिया है और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी सरकार की योजना है, उनको योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए। इन सब के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हो रहा है, आज अनुसूचित जनजाति के लोगों पर पूरे प्रदेश में किस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं। आज उनके आदिवासी दिवस को भी इन्होंने समाप्त करने का काम किया है। ये बहुत बड़ा पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसको आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। उनकी जो छुट्टी थी, उस छुट्टी को भी स्थगित कर दिया, उसको ऐच्छिक अवकाश के रूप में कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि हम 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। चलिए घनश्याम पिरोनिया जी, एक सीधा सवाल है, अब ये पूरी तरह खालिस राजनीति की सवाल है। धूमधाम से अगर आप ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि वो राजनीतिक तौर पर केवल इस्तेमाल करती आई, तो राजनीति सही, दल तो आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर चुनाव में जीत और सबका साथ आपको भी चाहिए होगा। क्या मैसेज गया आज इस वर्ग के बीच में, इस विरोध का, सड़क के ऊपर प्रदर्शन का, इस दिवस को लेकर? क्या ये जो व्यू मैं फिर पूछता हूँ, इस दिवस को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी की सोच 15 नवंबर को लेकर सोच स्पष्ट तौर पर उस वर्ग तक पहुँच पाएगी? क्या मैसेज गया होगा? देखिए, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आज का जो दिन 9 अगस्त का था, ये सोची समझी साजिश के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोपा गया दिवस मनाने का काम था, जिसको हम वास्तव में जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या आवश्यकता थोपने की, क्या आवश्यकता थोपे चीज को अपने मनाने की। हम वास्तव में हमारे जो इस समाज के महापुरुष हैं, जो जिनको भगवान हम मानते हैं, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को इस पर पहले चर्चा, इस पर पहले बहस, इस पर पहले डिबेट, इस पर पहले उस वर्ग तक बात पहुंचानी थी। क्या ये नहीं लगता सरकार के द्वारा नहीं? कौन मना कर रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्मोत्सव नहीं बनना चाहिए? कौन मना कर रहा है उसकी जयंती नहीं बनना चाहिए? हमेशा काम करते रहे, हम हमेशा आदिवासी दिवस की बात कर रहे हैं। सतीश जी को निवेदन सुनो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम करती रही है। चलिए ठीक है, जिस वर्ग को लेकर आप दोनों के दावे हैं कि आप उनके बीच में उतरकर काम करते रहें, आज सड़क का विरोध और सदन के भीतर का विरोध उन्होंने देखा है। आपके तर्क भी वो जरूर सुन रहे होंगे या शायद आपने पहुंचाए होंगे। देखते हैं असर क्या होता है इसका, किस तरह की प्रतिक्रिया उस वर्ग से मिलती। बहुत शुक्रिया आप दोनों को जुड़ने के लिए। नमस्कार।